क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। तीनों आकृतियों के बाहर संख्याएँ लिखी हुई है। आकृति के अंदर एक संख्या लिखी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, संख्या नहीं लिखी हुई है वहाँ पे। तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए जो पहली आकृति है, पहली आकृति में बाहर 4 संख्याएँ लिखी हुई है और अंदर एक संख्या लिखी हुई है। तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए आप 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर आप 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है? 6 में से 3 घटाना है। तो 6 में से 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और आपको अब क्या करना है? यहाँ पर आप देखिए 12 लिखा हुआ है ना, तो 12 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया? 5 में से 1 घटाया, फिर मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 में से हमने 3 घटाया। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटाने पर तो कितना आया? 4 आया। और 6 में से 3 घटाने पर कितना आया? 3 आया। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं में हम यही पैटर्न लगा देते हैं और ये देखते हैं अंदर लिखी हुई संख्या 24 आ भी रही है या नहीं। तो करना क्या है? यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, और फिर हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में भी अंतर देखना है। तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है, तो 8 में से हम 2 घटा देंगे। तो 7 में से 3 घटाने पर तो 4 आएगा, 8 में से 2 घटाने पर 6 आएगा, और 4 का गुणा जब 6 से किया जाएगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि आकृति के अंदर लिखी हुई संख्या 24 है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न क्या है? यहाँ पर आप देखिए 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें अंतर निकालना है। फिर मल्टीप्लाई, फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर 3, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी हम अंतर ही निकालेंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 10 आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।